हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुजीत कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बीएससी पार्ट 2 मैथ ऑनर्स का डिफरेंशियल इक्वेशन कंटिन्यू कर रहे थे और डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे थे। और आज हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। जो भी बच्चे को बीएससी पार्ट 2 मैथ ऑनर्स का कंप्लीट सिलेबस पढ़ना हो तो मेरे चैनल मैथ्स वाला को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो आज का मेरा टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के बारे में हम देखेंगे और यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड लेक्चर है। अगर वह फर्स्ट लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस लेक्चर को जाके देखेंगे, उसके बाद इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो आज का क्वेश्चन हम लेके आ रहे थे दोस्तों, देखिए यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहे थे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इक्वल टू 4x³ दिया गया है। यह एक हमको हमको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है और इसको हमको सोल्व करके इसका सॉल्यूशन हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग इसको चेंज करते हैं। तो इसको क्या करोगे यहाँ से, तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर हम कॉमन निकालते हैं तो क्या लिखोगे यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर बाहर निकालते हो तो क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स प्लस का 2x बटा में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू वाई, और यहाँ लिख सकते हो 4x स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है दोस्त, यानी अब यहाँ से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या, dy बाई डी एक्स प्लस 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू लिखो 4x स्क्वायर बटा में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों, कि नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से हम देख पा रहे थे इट इज इन द फॉर्म ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस का पी वाई इज इक्वल टू क्यू। हेयर यहाँ आप देख पा रहे हो p के जगह पर क्या दिखाई दे रहा है, देखिए y का जो कोफिशिएंट है उसी को आप p कह रहे थे। यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ से 2x बटा में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर इसका कोफिशिएंट है बच्चों। ठीक है, अच्छा अब हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, q इक्वल टू आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो q इक्वल टू उस पर वाला है, तो यहाँ क्या है 4x स्क्वायर बटा में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है मेरे दोस्त, यानी हम यहाँ से P और Q का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। अब हमको क्या करना होता था दोस्तों, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता था। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता था, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको IF इज इक्वल टू होता था e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ P dx इक्वल टू e के पावर P का वैल्यू क्या है यहाँ से, तो 2x बटा में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर dx है दोस्तों। और इसका जब इंटीग्रेशन आप करने आओगे, अगर नीचे अगर पुट करते हो यहाँ से, देखो पुट कर लेते हैं, अगर t इक्वल टू अगर आप पुट करते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या लिखोगे dt बटा में dx इज इक्वल टू 2x लिख सकते थे। अब यहाँ से dt इज इक्वल टू लिख सकते हो 2x dx लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अर्थात हम कहेंगे यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप क्या निकाल सकते हो, तो देखिएगा यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी IF इज इक्वल टू क्या है, e के पावर में, देखिएगा यहाँ से e के पावर में यहाँ देखो 2x dx के जगह क्या लिखोगे यहाँ से, तो dt लिख सकते हो। ठीक है, और बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर t पुट किए हैं तो यहाँ से हम t लिख लेते हैं, अर्थात इसका e के पावर क्या होगा log t, और log t का मतलब क्या है, t है दोस्तों। यानी कहने का मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू t के जब आप क्या पुट किए हो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कहने का मतलब यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया बच्चों मेरा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। किसी को कोई दिक्कत है समझने में, एनीवन? अच्छा, अब हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद में क्या करते थे, तो इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकालते थे। ठीक है, तो इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होता था, तो यहाँ से लिखते थे सो द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होता था, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इसका, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस का c हुआ करता था दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से आप देख पा रहे हो y है तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है यहाँ से, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू q इंटू सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ q के जगह पर क्या है यहाँ से, तो यहाँ है 4x स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है आपका 1 प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू dx आप प्लस का c लिख सकते हैं, कि नहीं लिख सकते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा अब यहाँ से देखो इससे यह कट जाता तुम्हारा क्या होगा यहाँ से, तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ 4 कॉन्स्टेंट है बाहर निकालेंगे तो क्या लिखो एक्स स्क्वायर dx आप प्लस का c लिख सकते हो। अब यहाँ से y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से देखिए 4 कांस्टेंट बाहर निकाले, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, तो यहाँ से x³ बटा में 3 अब प्लस का c, अर्थात यहाँ से y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखो 4/3
इंटू एक्स क्यू, आप प्लस का सी की जगह आप के जोड़ सकते हैं, यही मेरा क्या होगा बच्चों, तो रिक्वायर्ड आंसर हो जाता है। किसी को कोई डाउट है इसको समझने में, एनीवन? चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन यहाँ से हमको दिया गया है, dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यू दिया गया है, ठीक है। या हमको क्या है, तो एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, इसको हमको सोल्व करना है। तो यहाँ से हम देख रहे थे दोस्तों क्लियरली, इट इज इन द फॉर्म ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस का पी वाई इक्वल टू क्यू। हेयर p के जगह पर क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, तो यहाँ से p के जगह पर आपको क्या है, p क्या था, तो y का कोफिशिएंट था, तो यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है, x है, तो x और q क्या था, यहाँ से x क्यू है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग p और q का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब हम लोग आते हैं यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हो, if निकालते थे क्या होता है, तो e के पावर p dx होता है, ठीक है। और e के पावर p के जगह पर क्या है दोस्तों, यहाँ से x dx है। अब यहाँ से e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या जानते हो, तो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बट्टा में 2 हो जाता है। तो इस तरीके से हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिला, तो e के पावर x स्क्वायर बट्टा में 2 हो गया, ठीक है बच्चों। अच्छा अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ से रिक्वायर्ड इक्वेशन निकालते हैं। सो द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज क्या होगा यहाँ से, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx आप प्लस का c लिखते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से आप देख पा रहे हो y का वैल्यू क्या है, तो y है, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, तो e के पावर x स्क्वायर बट्टा 2 इंटू q का वैल्यू क्या है दोस्तों, तो q का वैल्यू यहाँ से आपको एक्स क्यू इंटू क्या है, यहाँ से आप लिख सकते हो e के पावर x स्क्वायर बट्टा में 2 dx प्लस का c है। अच्छा अब हमको क्या करना है, तो इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स dx लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें जो एक्स क्यू था, तो एक वो एक्स हम dx के साथ शिफ्ट कर दिए, ठीक है। और इसके बाद आप क्या कर सकते हो, तो देखिएगा यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पुट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू टी, अगर पुट कर लेते हैं यहाँ से, देखिए यहाँ से अगर पुट कर लेते हैं टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या लिखो, dt बट्टा dx इज इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट है, और x स्क्वायर का 2x, 2 से 2 कटेगा, तो यहाँ क्या लिखो, dt इज इक्वल टू x इंटू dx लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ से y इंटू e के पावर x स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिएगा यहाँ से x स्क्वायर का वैल्यू अगर यहाँ से निकालोगे तो क्या होगा, यहाँ से 2t हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से x स्क्वायर पे यहाँ से 2t लिख रहे थे, और उसके बाद में यहाँ से देखिएगा e के पावर x स्क्वायर बाई 2 है, तो उसके जगह पे आप t लिख सकते हो, इंटू x dx के जगह पे क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ से dt लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखो, y इंटू ई के पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकालेंगे, यहाँ से t इंटू ई के पावर t dt हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से हम जो इंटीग्रेशन देख रहे थे, यह दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन कैसे करते थे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट से करते हैं। इंटीग्रेशन बाई पार्ट में क्या होता है, आइलेट के फॉर्म में आते हैं, तब उसमें इसमें कौन कौन फंक्शन दिया, अलजेब्रिक है और एक एक्सपोनेंशियल है। तो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ से तो अलजेब्रिक को आप बाहर करोगे, ठीक है। तो यहाँ से हम यहाँ 2 इंटू अलजेब्रिक को अगर बाहर निकालते हो तो क्या लिख सकते हो, यहाँ से t को बाहर निकालते इंटीग्रेशन करेंगे क्या है, e के पावर t dt माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर t dt और डिफरेंशिएशन ऑफ t बट्टा dt इंटू dt लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा अब इसको आगे बढ़ाओगे तो 2 इंटू t इंटू ई के पावर t क्या, तो वही होगा e के पावर t माइनस एगो इंटीग्रेशन रहेगा, इसका भी e के पावर t ही हो जाता है, और t का डिफरेंशिएशन 1 इंटू dt लिख सकते हैं। अब इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखो, यहाँ से 2t इंटू ई के पावर t या माइनस 2 से भी गुना कर रहे थे, और इसका इंटीग्रेशन क्या लिखो, वही होगा e के पावर t, या प्लस का क्या लिखोगे यहाँ से, तो यहाँ से आप लिख सकते हो एक k लिख सकते हो, यहाँ से k छूट रहा था क्या, यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते थे इसको, हाँ यहाँ से c एक छूट रहा था, तो यहाँ से हम c को सबको जोड़ते हैं, यहाँ भी आप c जोड़ोगे, यहाँ भी c जोड़ोगे, यहाँ भी c जोड़ोगे, यहाँ भी c जोड़ोगे और यहाँ भी c जोड़ोगे, यानी y इंटू ई के पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाता है। अच्छा अब यहाँ से क्या करोगे, y इंटू ई के पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, इस दोनों में हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं दोस्तों, तो इस दोनों में हम कॉमन निकाल सकते हैं आपको क्या,
तो यहाँ से देखिएगा कॉमन आप क्या निकालोगे यहाँ से, तो आप निकाल सकते हो 2 e के पावर t को बाहर निकाल क्या लिखोगे, t या माइनस का यहाँ से 2 लिख सकते हो, सॉरी 2 नहीं यहाँ 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा प्लस का c हो जाता। अब यहाँ से आप लिख सकते हो y इंटू ई के पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 2 इंटू ई, और t के जगह पे क्या पुट किए हैं, तो वहां से पुट किए तो एक्स स्क्वायर बट्टा में 2 इंटू एक्स स्क्वायर बट्टा में 2 माइनस 1 प्लस का c कर सकते हो, अर्थात y इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 2 इंटू ई के पावर क्या लिखोगे यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 2 और बट्टा में 2 और प्लस का c। अब यार 2 से 2 को कैंसिल करोगे तो क्या लिख सकते हो मेरे दोस्त, यहाँ से आप लिख सकते हो आसानी से, क्या लिखोगे यहाँ से, तो देखिएगा हम यहाँ से लिख दे रहे हैं y इंटू ई के पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू ई के पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का c। यही क्या होगा मेरे दोस्त, रिक्वायर्ड आंसर हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, किसी को समझ में कोई दिक्कत है, एनीवन? चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन यहाँ से देख रहे थे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू टेन एक्स इक्वल टू सेक एक्स आपको दिया गया है, ठीक है। ये भी आपका क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, इसको आप आसानी से सोल्व कर। जो भी बच्चे को अगर इंटीग्रेशन पे पूरा कमांड है तो वह आसानी से डिफरेंशियल इक्वेशन को समझ सकता था और डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर सकता था। लेकिन जो भी बच्चे को अगर इंटीग्रेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है तो उसको इंटीग्रेशन करने में थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। तो सबसे पहले अगर इंटीग्रेशन में आपको कोई भी अगर डाउट है तो आप इंटीग्रेशन का प्लेलिस्ट जाके देखिए मेरा, और वहां से आप एक एक चीज को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब एक बार इंटीग्रेशन आपका क्लियर हो जाता है तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने में आपके लिए बहुत आसानी होगा और आप आराम से उसको समझ सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो चलिए हम लोग यहाँ क्वेश्चन जो 3 लेके आए हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल dy बाई डी एक्स प्लस है y टेन एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स दिया गया है, इसको आप कैसे सोल्व करोगे। तो यहाँ से भी हम देख पा रहे थे क्या, यहाँ से क्लियरली ये भी है क्या है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस का py इज इक्वल टू q के फॉर्म में है, ठीक है। और यहां से आप जो देख पा रहे थे p के जगह पर क्या दिखाई दे रहा है, तो p के जगह पर हमको 10x दिखाई दे रहा है और q के जगह पर यहाँ से क्या है तो sec x है दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग p का और q का वैल्यू अगर निकाल चुके हैं तो अब हमको क्या निकालना है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, जो कि क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e के पावर p dx होता है इंटीग्रेशन का। तो क्या यहाँ से अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर आप लिखते हो तो क्या होगा, e के पावर में p dx का इंटीग्रेशन। अच्छा अब इंटीग्रेशन सॉरी e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p का वैल्यू क्या है यहाँ से, तो p का वैल्यू यहाँ से है 10x इंटू dx लिख सकते हो। अच्छा अब बताओगे 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, तो 10x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 10x का इंटीग्रेशन आप क्या जानते हो बोलो, तो 10x का इंटीग्रेशन आप जानते हो log sec x होता है बच्चों, ठीक है। अब अर्थात इसको क्या लिखोगे यहाँ से, तो sec x लिख सकते हो। कहने का मतलब है यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग क्या निकाल चुके हैं, तो sec x निकाल चुके हैं बच्चों, ठीक है। अब हम लोग जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं तो इसके बाद अगला स्टेप क्या होता था, तो अगला स्टेप में हम लोग रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखते थे, जो कि रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होता था बच्चों, रिक्वायर्ड इक्वेशन होता था यहाँ से लिखेंगे सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बच्चों, सॉरी। तो यहाँ से रिक्वायर्ड सॉल्यूशन अगर आप लिखोगे तो क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। अब प्लस का c हुआ करता था। अच्छा अब यहाँ से y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है आपका, तो sec x है इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q का वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ से, तो sec x है, तो sec x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी आपका sec x dx। अब प्लस का c है, क्या लिखोगे यहाँ से y इंटू sec x इज इक्वल टू यहाँ से क्या लिखोगे, sec x में sec x से गुना करोगे तो sec स्क्वायर x dx प्लस का c हो जाता है, अर्थात तो y इंटू sec x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है बच्चों, तो sec स्क्वायर x का आपका इंटीग्रेशन हो जाता है क्या होता है, तो यहाँ से हो जाता है इसका 10x हो जाता है बच्चों, ठीक है। अब प्लस का क्या लिखोगे यहाँ से, तो c लिख सकते थे, ये क्या है। अच्छा अब इसको अगर हम इस क्या करते हैं, इस sec x को इधर लाते हो तो क्या इसको y बटा में cos x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो यहाँ से, तो 10x है, अब प्लस का c। अब यहाँ से y इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से 10x इंटू cos x प्लस का इसके c के जगह पे हम लोग k डाल लेते हैं और यहाँ से क्या लिखोगे यहाँ से, तो cos x लिख सकते हो। अब यहाँ से y इक्वल टू साइन को क्या लिखोगे यहाँ से, तो sin x सॉरी 10 को आप क्या लिखोगे, तो sin x बटा में cos x
और यहाँ से क्या है तो cos x है, आप प्लस का k इंटू कॉस एक्स लिख सकते हो। अब यह cos से cos को कैंसिल करोगे तो y इक्वल टू क्या होगा यहाँ से तो sin x, आप प्लस का k इंटू cos x, आप क्या होगा बच्चों तो रिक्वायर्ड आंसर हो जाता है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन यहाँ से लेके आ रहे थे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स आपको दिया गया है, ठीक है। इसको भी हमको सोल्व करके और इसका सॉल्यूशन क्या है इसको हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर कॉमन निकालते हो तो क्या लिख सकते हो यहाँ से, तो यहाँ से लिख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स प्लस का वाई बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से क्या लिखोगे तो टेन इनवर्स एक्स लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स प्लस का 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू आप लिख सकते हो टेन इनवर्स एक्स बटा में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, या 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो इक्वल टू को उस पार किए हैं तो इधर अगर मल्टीप्लाई में था तो उधर क्या होगा तो डिवाइड में हो जाता है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से जो हम देख पा रहे थे यहाँ से क्लियरली इट इज इन द फॉर्म ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस का पी वाई अब इक्वल टू क्या है तो क्यू के फॉर्म में आ गया, अर्थात कहने का होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ से आप देख पा रहे हो p इक्वल टू क्या है तो p जो y का कोफिशिएंट था, यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है 1 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q क्या था बच्चों तो q यहाँ जो इक्वल टू उस पार था q, तो इक्वल टू उस पार क्या है यहाँ से तो टेन इनवर्स x बट्टा में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हम लोग इस तरीके से p एंड q का वैल्यू निकाल चुके हैं, और p और q का वैल्यू निकालने के बाद में क्या करते हैं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो चलिए हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर निकालते हो तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोले तो IF क्या होता है तो e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx होता है। तो e के पावर p का वैल्यू क्या है तो 1 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, अर्थात क्या लिखो e के पावर में 1 प्लस 1 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है तो टेन इनवर्स x हो जाता है। कहने का मतलब क्या है बच्चों यहाँ से तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकाल चुके हैं e के पावर टेन इनवर्स x निकाल चुके हैं, ठीक है। अब जब भी हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं तो उसके बाद हम लोग रिक्वायर्ड सॉल्यूशन लिखते थे बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको रिक्वायर्ड सॉल्यूशन अगर लिखते हैं तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, यहाँ से लिख लेते हैं बच्चों, क्या होता है यहाँ से सो द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, क्या जानते हो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होता है तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस का k हो जाता है दोस्तों, ठीक है। k या c जोड़ लेते हैं। अच्छा यहाँ से अब y इंटू क्या लिखोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर में क्या आपका e के पावर टेन इनवर्स x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q का वैल्यू क्या है यहाँ से तो q का वैल्यू है यहाँ से टेन इनवर्स x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था दोस्तों तो यहाँ से e के पावर टेन इनवर्स x dx अब प्लस का k था दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख चुके हैं। अच्छा अब इसको जब आगे बढ़ाते हो आप तो क्या लिखो यहाँ से y इंटू e के पावर टेन इनवर्स x इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन अगर हमको करना है बच्चों तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ से हम पुट कर लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से t इक्वल टू क्या पुट कर लेते हो तो टेन इनवर्स x अगर पुट करते हो तो dt इज इक्वल टू लिख सकते हो 1 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप देखोगे टेन इनवर्स x के जब हम t पुट किए तो t, इसके जगह पे क्या है तो e के पावर t, अब बट्टा में यहाँ से dx बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिखो यहाँ से लिख सकते हो आप dt लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इतना कर लिए। अब यहाँ से y इंटू e के पावर टेन इनवर्स x इज इक्वल, फिर यहाँ से इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाओगे तो क्या करोगे t को बाहर निकालो, तो t को बाहर निकालो तो e के पावर t dt माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर t dt, और यहाँ से क्या लिखो डिफरेंशिएशन ऑफ t बट्टा में dt इंटू dt लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बच्चों, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन बाई पार्ट से हम लोग सोल्व करेंगे। अच्छा अब यहाँ से y इंटू e के पावर टेन इनवर्स x इज इक्वल टू t, और e के पावर t का इंटीग्रेशन वही होता है e के पावर t माइनस एगो इंटीग्रेशन यहाँ रहेगा और इसका e के पावर t और इसका t का डिफरेंशिएशन 1 इंटू dt, अब प्लस का k लिख सकते हो, यहाँ भी आपका k छूटा हुआ है तो k यहाँ से लिख सकते हैं। अच्छा y इंटू e के पावर क्या लिखोगे यहाँ से टेन इनवर्स x इज इक्वल टू t इंटू e के पावर t, और इसका भी इंटीग्रेशन क्या होगा e के पावर t या प्लस का k लिख सकते हो, अर्थात तो y इंटू क्या लिखोगे यहाँ से e के पावर
tan इनवर्स x इज इक्वल टू, दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में e के पावर t कॉमन है, तो e के पावर t को अगर बाहर निकालो तो क्या लिखो दोस्तों, यहाँ से t माइनस का 1 आप प्लस का k लिख सकते हैं। अब यहाँ से y इंटू ई के पावर tan इनवर्स x इज इक्वल टू, देखिएगा यहाँ से e के पावर t अगर हम इसमें से भी अगर कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ से अगर होल कॉमन निकालते हो दोस्तों, देखिए e के पावर अगर t हम होल कॉमन निकालते हैं तो t माइनस 1 आप प्लस क्या लिखो k इंटू ई के पावर माइनस t लिख सकते हैं, कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते थे। अच्छा अब यहाँ से देखिए y इंटू ई के पावर tan इनवर्स x इज इक्वल टू ई, और t के जगह पर क्या पुट किए हो, तो tan इनवर्स x है, तो यहाँ से क्या लिखो tan इनवर्स x है इंटू tan इनवर्स x माइनस 1 आप प्लस का k इंटू माइनस tan इनवर्स माइनस x लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा अब आप इससे इसको काटोगे तो y इक्वल टू क्या लिख सकते हो, y इक्वल टू लिख सकते हो tan इनवर्स x माइनस का 1 आप प्लस का k इंटू ई के पावर tan इनवर्स x और विथ निगेटिव साइन, ठीक है। तो यही मेरा क्या होगा, तो फाइनली आंसर हो जाता है बच्चों, ठीक है। किसी को कोई डाउट है एनीवन समझने में, किसी को भी, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन यहाँ से हम देख पा रहे थे, क्वेश्चन नंबर 5 में x प्लस वाई प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 हमको दे रखा है, ठीक है। इसको हमको सोल्व करके और इसका डिफरेंशियल इक्वेशन हमको सोल्व करके इसका सॉल्यूशन हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं मेरे दोस्त, देखिएगा यहाँ से x प्लस वाई प्लस 1 को इधर रहने देते हैं और यह डी वाई बाई डी एक्स को उधर शिफ्ट करते हो, क्या लिखो यहाँ से, तो dx बटा में dy लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से हम dx बटा में dy और क्या करते हैं, यहाँ से x वाला को इधर भेजते हैं, तो माइनस x इज इक्वल टू क्या लिखो यहाँ से y प्लस का 1 लिख सकते हो, कि नहीं लिख सकते हो दोस्तों, तो लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम देख पा रहे थे क्लियरली it is in the form of dx बटा में dy प्लस का px इज इक्वल टू q। जो हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सेकेंड फॉर्म जो देखे थे, वह सेकेंड फॉर्म का ही यह क्वेश्चन था, dx बटा में px dx बटा dy प्लस px इज इक्वल टू q। अब यहाँ से आप देख पा रहे हो बच्चों क्या, से यहाँ से आप p इक्वल टू आप देख रहे थे क्या, x का जो कोफिशिएंट है वही आपका p होता था, तो x का कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ से -1 है, और q इक्वल टू क्या देख पा रहे हो, तो यहाँ से y प्लस का 1 देख पा रहे हैं, ठीक है। अब जब हम लोग p और q का वैल्यू निकाल लेते हैं, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो इसके बाद हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, और सेकेंड फॉर्म के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, तो e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy, ठीक है। वहां हम लोग dx देखते थे p dx, और यहाँ क्या होता है, तो p dy, अर्थात यहाँ से अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर निकालोगे तो क्या होगा, e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx होता है दोस्तों, ठीक है। dx नहीं बल्कि सॉरी यहाँ से dy होता था, इसके पहले हम लोग dx देखे थे, और यहाँ क्या होता है, तो dy होता है, ठीक है बच्चों। अच्छा अब यहाँ से क्या लिखो, यहाँ से e के पावर e के जगह पर यहाँ से -1 सॉरी p के जगह पर यहाँ से -1 है, इंटू क्या लिखोगे, तो dy। अब इसका इंटीग्रेशन e के पावर -y हो जाता है, अर्थात यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e के पावर माइनस का y हो गया, ठीक है बच्चों। अच्छा जब भी हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब निकाल लेते हैं, इसके बाद अगला प्रोसेस क्या होता है, तो हम लोग रिक्वायर्ड सॉल्यूशन लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे सो द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, इसका जब आप रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकालने आओगे तो वहां y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता था, तो यहाँ क्या होगा, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और वहां dx होता था, तो यहाँ क्या लिखोगे, dy, आप प्लस का k या c लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, देखिएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है आपका, तो e के पावर -y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, आप देखोगे यहाँ से q क्या है, तो q आपको यहाँ से दिया गया है बच्चों y प्लस का 1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, तो e के पावर माइनस का y है, तो e के पावर माइनस का y इंटू dy लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, एनीवन, किसी को भी नहीं ना। अच्छा अब यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से x e के पावर -y इज इक्वल टू, इसको अलग अलग करो तो y इंटू e के पावर -y dy, प्लस का क्या लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ -y dy लिख सकते हैं। अब प्लस का यहाँ से k छूट रहा था, यहाँ से हम भी k जोड़ लेते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से x इंटू ई के पावर -y, यहाँ भी आपको आइलेट लगाना होगा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट। क्या करोगे, यहाँ से y को बाहर निकालोगे
तो इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर माइनस वाई डी वाई, फिर माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर माइनस वाई डी वाई, और डिफरेंशिएशन ऑफ वाई बटा में डी वाई इंटू डी वाई लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन ई के पावर माइनस वाई, और यहाँ y का कोफिशिएंट -1 है, तो -1 से भाग करेंगे तो -1 और प्लस यहाँ क्या होगा, तो माइनस हो जाता है, प्लस का के लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अच्छा, अब यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से x e के पावर माइनस वाई इज इक्वल टू वाई इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या लिखो, माइनस ई के पावर माइनस वाई, और यहाँ से माइनस एगो इंटीग्रेशन आएगा इसका क्या लिखो, माइनस ई के पावर माइनस वाई और इंटू 1 इंटू डी वाई, अब माइनस का ई के पावर माइनस वाई प्लस का के लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब यहाँ से x इंटू ई के पावर माइनस वाई इक्वल टू माइनस वाई इंटू ई के पावर माइनस वाई, माइनस और माइनस प्लस है, क्या लिखो, ई के पावर माइनस वाई इंटू डी वाई, और माइनस से ई के पावर माइनस वाई प्लस का के लिख सकते हैं। अब यहाँ से x इंटू ई के पावर माइनस वाई इज इक्वल टू क्या लिखो, यहाँ से माइनस का y ई के पावर माइनस वाई, और यहाँ ई के पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन वही होगा, यहाँ ई के पावर माइनस वाई, और यहाँ से माइनस से भाग देंगे तो माइनस और यह प्लस माइनस हो जाता, और यहाँ से माइनस ई के पावर माइनस वाई प्लस का के लिख सकते हो। अब यहाँ से x ई के पावर माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई ई के पावर माइनस वाई, और यह दोनों सेम चीज है, इसको जोड़ोगे तो क्या लिखो, यहाँ से 2 ई के पावर माइनस वाई प्लस का के लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलेंगे, किसी को भी नहीं ना। अच्छा, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से x ई के पावर माइनस वाई इज इक्वल टू, इसमें क्या कॉमन है, तो ई के पावर अगर माइनस वाई को बाहर निकालते हो तो यहाँ से माइनस का वाई माइनस का 2 प्लस का के इंटू ई के पावर वाई लिख सकते हैं, कि नहीं लिख सकते बच्चों, बिल्कुल लिख सकते हो। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, यहाँ ई के पावर माइनस वाई से ई के पावर माइनस वाई कैंसिल करेंगे, तो यहाँ x इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस 2 प्लस के इंटू ई के पावर वाई लिख सकते हैं, कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हैं। अब इस दोनों को इधर शिफ्ट करोगे तो x प्लस वाई प्लस का 2 इक्वल टू के इंटू ई के पावर वाई हो जाता है दोस्तों। यही मेरा क्या है बच्चों, तो रिक्वायर्ड आंसर हो जाता है। किसी को कोई समझने में दिक्कत है? एनीवन दोस्तों, किसी को भी नहीं ना। इस लेक्चर में हम आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।